हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज जो हम कराने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस का मॉडल पेपर है, जो कि दोस्तों आप सबके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी होगा। ये देख लीजिए 2023 का मॉडल पेपर है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों। आप जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब जल्दी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। देखते हैं आज आप कितना इसमें बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसमें 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मॉडल सेट का, जो देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, चलिए मैं सबको आप बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था। ए 1800 मार्च 1848 में, बी अप्रैल 1848 में, सी मई 1848 में, डी जून 1848 में। इनका सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इनका हम बता देते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो मेटरनिक का पतन हुआ था मई 1848 में। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है कि आप लोग साफ साफ देख लीजिए। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य का स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन ए 1930, बी 1940, सी 1943, डी 1945। इनका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी टिक किए हैं बिल्कुल सही। जो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य का स्थापना हुआ था वो 1943 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। साइमन आयोग भारत कब आए थे। आप लोग को पता होगा। अब आपके पास समय नहीं बचा है, मात्र 1 महीना समय बचा है। जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल से जुड़िए और हम गारंटी लेते हैं आपको 85% 90% लाने का, क्योंकि मेरे पास अभी 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं अभी ऑफलाइन कोचिंग चलाता हूँ, 10 साल से चला रहा हूँ। तो मैंने भी सोचा क्यों नहीं हम ऑनलाइन सुविधा भी दे सकें, तो इसीलिए मैंने ये शुरू किया है। तो साइमन कमीशन भारत कब आए थे। आप 3 जनवरी 1928, फरवरी 1928 में, मार्च 1928, डी अप्रैल 1928। इनका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जनवरी 1928 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए वीएमएस चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी सुरेंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई निरोजी, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। इनका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी टिक किए हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है वीएमएस चंद्र बनर्जी। चलिए अगला प्रश्न। इंग्लैंड के वयस्क स्त्री एवं पुरुष को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए 1838, ऑप्शन बी 1818 में, ऑप्शन सी 1918 में, ऑप्शन डी 1928 में। इनका सही उत्तर हो जाएगा 1918 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है, भूमिगत रेल विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए कलकत्ता, बी पेरिस, सी लंदन, डी रोम में। इनका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता में हुआ था। जो भूमिगत रेल का विकास वो कलकत्ता में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में क्या कह रहा है। अगर आप अभी तक मिस्टर एकेडमी MR एकेडमी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कीजिए। गारंटी लेते हैं दोस्त, विश्वास कीजिए हम पर। विश्वास ही सबसे बड़ा चीज़ है दोस्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है, प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। ऑप्शन ए मैनचेस्टर, बी अलेक्जेंड्रिया, सी बहरीन, डी
दिल मून, इनका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो पहले विश्व बाजार के रूप में उभर कर आया था वो मैनचेस्टर था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन 3 और डी बिस्मार्क ने। तो इनका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा है? आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ 1766 में किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए विलियम, बी जेके हकी, सी जेम्स सिल्क बकिंघम, डी जॉन एडम्स। तो इनका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को जो टिक किए हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जेके हकी ने भारतीय प्रेस आरंभ 1766 के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिस्टर MR एकेडमी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए दोस्त, आप सबके लिए इतना मेहनत करते हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्त। सब्सक्राइब तोड़ के मारो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो दोस्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? ए इरविन, बी कर्जन, सी रिपन, डी लिटन। इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि इरविन वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट का समय पारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। इनमें से कौन सबसे कीमती और नवीकरणीय संसाधन है? ऑप्शन ए जल, वन, खनिज। इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा वन जो टिक किए हैं बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? ए बांगर, बी खादर, सी भावर, डी रेगूर। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो खादर मिट्टी होता है उसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है अवतल, ए बी उत्तल, सी अवतल एवं उत्तल दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इनका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा अवतल, उत्तल, और इनका सही उत्तर हो जाएगा ए अवतल लेंस हो जाएगा। इसका सही उत्तर अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न 14। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करो दोस्त, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं लगता है दोस्त। पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है? ए पक्षावी, परितारिका, नेत्र लेंस, रेटिना। इनमें कौन सही हो जाएगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, रेटिना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। ये लास्ट प्रश्न है, ये आप लोगों को SW रहा और हमें इसका सही उत्तर कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।